हेलो स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, फेल नहीं होगे 100% गारंटी है। स्टूडेंट, आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हैं और वहाँ पर जब आपके सामने पेपर आता है तो आप देखते हैं जो क्वेश्चन है ये तो मुझे पता नहीं है। तब आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे कॉपी में लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो हमें यही बताने वाले हैं कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं और पेपर में आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आता है तब आपको क्या करना है। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आए हैं जो आप फॉलो करके क्या है क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से आप दे सकते हैं और आप काफ़ी अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में आपकी मिनिमम में बता देता हूँ। मिनिमम जैसे आपकी जियोग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, फिर जो हाई स्कूल में उनके सामाजिक विज्ञान, तो इनमें 4 ही तरह के प्रश्न होते हैं। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ और काफ़ी सारे में 5 तरह के होते हैं, किसी में 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या है, सबसे पहला आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हो गया। दूसरा हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा जो है क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये हर एक सब्जेक्ट में मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। जो भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो इसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में 4 तरह के प्रश्न होते हैं, चारों प्रश्न आपका आ गया। तो सबसे फर्स्ट में जो आता है, जब पेपर जो आपके सामने आता है, मैं दिखा दूँ स्टूडेंट, ये देखिए कुछ ही इस प्रकार का पेपर है। 2023 का ये पेपर है भूगोल का, पिछले साल ही पेपर आया था। ये ऑफिशियल पेपर है जो स्टूडेंट ने दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक लिखा रहता है और जो बच्चे का है जो पेपर देने गया वहाँ पर उनका नाम होता है। यहाँ पर है ये सारी चीज़ें। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट सभी को पता है। शुरुआती में देखिए क्या पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो शुरुआत में हमें क्या देखने को मिल जाता है, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए शुरुआत में स्टूडेंट आप सभी को जो जैसे हर एक सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा किसका, बहुविकल्पीय प्रश्न का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तब आप क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और कॉमन बात यही होती है, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी में देखता है, देखिए आपके एग्जामिनर कॉपी में देखता है सभी बच्चे का, चाहे वो टॉपर हो या जो कमजोर स्टूडेंट है हो, उनके भी कॉपी में यही देखता है एग्जामिनर कि फर्स्ट पेज में आपने कैसे लिखा है। फर्स्ट पेज में ही एग्जामिनर आपका जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी कैसी लिखी है। तो फर्स्ट पेज में जैसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए करना क्या है आपको, सिंपल सा करना क्या है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो कॉपी में आपको करना क्या है, मैं दिखा दूं। ये सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं दिखा दूं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, अब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है, ये देखिए ये जो डंडी है इसको खींच दीजिएगा आप ब्लैक स्केच से। सबसे पहले आपको ब्लैक स्केच लेकर जाना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, और एक आपको पटरी लेकर जानी है जो कि इस तरह से है। एक आपको पटरी लेकर जानी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर क्या है। प्रश्नोत्तर पहला पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम क्या है, आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। अब ये प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे, यहाँ से प्यारा सा हेडिंग। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए 8 ही तरह के प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय, और 8 में से यदि आप 6 सही कर ला जाते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा 6 देखकर। आपको तब नहीं पता है और आपको देखिए मिनिमम जो होता है ए सही होता है, बी सही होता है और डी मिनिमम सही होता है। स्टूडेंट ए बी डी ये मिनिमम सही होता है फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन लगाना है। देखिए ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि ए यही सही हो, ये इसका पहले का ए ही सही होगा, पहले का बी ही सही होगा, किसी में अलग सही होगा। इसका आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका आंसर आपको खुद ही देना है। अब देखिए आपको क्या है, अनुमान लगाना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जब आप अनुमान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपका जो है, जो हमने बता दिया कि किस तरह से बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो इस चारों का कैसे आंसर देना है मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, शुरुआत में कॉपी को काट पीट बिल्कुल भी ना करें। देखिए सबसे स्टूडेंट कॉमन जो गलती करते हैं अपने कॉपी को लिखने में, उनको कुछ भी नहीं पता। देखिए आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, और कॉपी में जब आप गड़बड़ कर देंगे तो एग्जामिनर आपको कुछ भी मार्क्स नहीं देगा।
तो शुरुआत में आपको सबसे पहले जो गलती नहीं करनी है, ये नहीं करनी कि शुरुआत में आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। सबसे पहले अपने कॉपी के फर्स्ट और सेकंड और जो थर्ड पेज है इसको इतना सुंदर से लिखिए, इतना राइटिंग में लिखिए, काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिए, गंदगी मत फैलाइए कॉपी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज में, आपको गंदगी नहीं फैलाना है। इससे जो एग्जामिनर होता है, जब आप भैया काट पीट करते हैं, उसमें गंदगी बचाते हैं, क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं देते हैं, एक प्रकार से उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से नहीं पता है और उसमें गंदगी बचा रखी है, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, प्रश्नोत्तर आपने नहीं लिखा है, तो वहाँ पर एग्जामिनर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर काटता है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। तो शुरुआत में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन में कीवर्ड को पकड़े, जैसा कि हमने बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर तो हमने बता दिया स्टूडेंट कि आपको बहुविकल्पीय में करना क्या है। ये देखिए बहुविकल्पीय में आपको खुद से टिक लगाना है। अब देखिए 8 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, हमने भूगोल का बताया है, आप हर सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ आर्ट स्टूडेंट के लिए क्लास 12। तो यहाँ पर करना क्या, आपको जो भी स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं, तो 8 प्रश्न आपके भूगोल में होता है और इसमें जब आप ईमानदारी से टिक लगाएंगे तो आपका क्या है 5 से 6 या 7 भी सही हो सकता है स्टूडेंट। तो इसको आप अपने ढंग से देख कर समझ कर टिक लगाइएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्नों को छोड़िएगा मत, सारे प्रश्न को करिए। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कीवर्ड को पकड़े। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है। क्या है ये बहुविकल्पीय? अब हमारा आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न किसी में 2 नंबर का होता है, किसी में 3 नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया कि प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। जो प्रकृति है इसके मानवीकरण से हमारा तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। अब जैसे कि स्टूडेंट हमें इसमें कीवर्ड ढूंढना है। अब भैया कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे, काफ़ी स्टूडेंट का यही सवाल होगा। तो देखिए जैसे क्या लिखा है, जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में हमारी जो भारत देश की कितनी है, पहले 2011 के हिसाब से देखा जाए 121 करोड़ से अधिक थी। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखना है। तो 2 कारक कौन से हैं स्टूडेंट? देखिए 2 कारक, सामाजिक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, ये कुछ कारक हैं। अब इसमें भी कारक के कारक होते हैं स्टूडेंट, जैसे आर्थिक कारक में आपकी भू आकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता, ये सब हमने पढ़ाया है और सभी में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कीवर्ड हमारा क्या मिल गया, जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या हमारा कीवर्ड मिल गया। इसमें प्रकृति के बारे में बात हो रही है और जैसे इसमें लिंग अनुपात के बारे में कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, यहाँ पर आपका मानव विकास किस तरह से हुआ, इसी के बारे में। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि यानी कृषि के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आपको कीवर्ड पकड़ना है और कीवर्ड के हिसाब से आंसर देना है। देखिए कैसे आंसर देना है मैं बता देता हूँ आपको। इसे लिखा है प्रश्नोत्तर 11। यहाँ पर देखिए जो प्रश्नोत्तर 11 है, ये देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर करिएगा क्या, सिंपल से प्रश्नोत्तर नंबर 11 डालना, हेडिंग डालिएगा ब्लैक स्केच से, हेडिंग डालिएगा। और सबसे पहले देखिए कंपलसरी यही होता है, यहाँ पर 2 कारक के बारे में हमें बता रहा है जिसके लिए हमें एग्जामिनर 2 नंबर देगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर लिख देंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्न प्रकार के हैं, यानी कुछ इस प्रकार के ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है निम्न प्रकार से, वहाँ कर हमें कारक का उल्लेख करना है। यहाँ पर हम बस इतना लिख देंगे कि निम्न प्रकार के। सबसे पहला जैसे कि हमने बताया आपको शुरुआत में कि जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, उसके बाद क्या आर्थिक कारक हो सकते हैं। अब उसके भी कारक के कारक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, ब्लैक पेन से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फिर आप एक स्केच लीजिएगा और एक ब्लैक पेन, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये देखिए ऐसे ही प्यारा सा अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद में आप देख सकते हैं हेडिंग्स को। आप देखिए स्टूडेंट, आपको लिखने का तरीका मालूम है तो एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छा करेगा। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको लिखने का तरीका मालूम है, क्वेश्चन का आंसर आप बनाकर भी लिख सकते हैं, फिर भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बस आप अपने क्या है कॉपी में सफाई रखिए, राइटिंग से लिखिए और क्वेश्चन को पढ़ने में लायक रखिए स्टूडेंट के। भौगोलिक कारक में जैसे हमने बताया था, सबसे पहले आपको करना क्या है कि लिखना है कि इसके अंतर्गत, ये लिखिए इसके अंतर्गत, ये लिख रहा है आपको पहले राइटिंग से। देखिए इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, ये देखिए जल की
इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, प्रमुख कारक है। क्या है? प्रमुख कारक है। यहाँ पर देखिए भौगोलिक कारक के अंतर्गत हमने लिख दिया किसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं प्रमुख कारक है। अब देखिए दूसरा भी कारक यहाँ पर हम दे देते हैं क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरे कारक के बारे में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्या लिख सकते हैं? सामाजिक कारक भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से आर्थिक कारक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं सामाजिक, क्या लिख देते हैं? सामाजिक कारक। 3 कारक पूछा जाए तो सामाजिक कारक बाद में आप तीसरा लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, नहीं तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तीसरा कारक आप लिख सकते हैं आर्थिक कारक। क्या लिख सकते हैं? आर्थिक कारक। देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है स्टूडेंट। ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप इतना ही वैसे भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक ही लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, कुछ भी करना इसको नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ के उसका आंसर लिखिए, जैसा कि हमने आपको ये समझा दिया है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन सा देखिए, जो क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड दिमाग में आए, इसको कॉपी में लिख दिए। जैसे जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, जैसे कि हमें भैया ये इसका आंसर पता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए भारत में ग्रामीण बस्तियाँ किस प्रकार से है। ये देखिए भारत में ग्रामीण जो बस्तियाँ है, ग्रामीण बस्तियों की बात हो रही है, न कि नगरीय। तो भारत में जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो क्या है? निम्न प्रकार से है, काफ़ी फैली हुई बस्तियां हैं। भारत में गांव के लोग जो है साथ में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में जो कृषि का एक मुख्य व्यवसाय है, कृषि से उनका घर का, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सबसे ज़्यादा जो उनका मुख्य व्यवसाय है कृषि है। कृषि से वो लोग अपना क्या है? पालन पोषण करते हैं, अपने फैमिली का क्या है? ध्यान रखते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। और क्या है? ग्रामीण बस्तियों से उनका जो डेली खर्चा है उससे निकलता है, वो दिन भर खेती में काम करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ किस प्रकार की होती हैं? काफ़ी प्रकार, जैसे क्या है? गुच्छित बस्तियाँ, परिचित बस्तियाँ, उसी प्रकार से ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं। अब पॉइंट के हिसाब से आप इसको लिखना चाहें तो आप पॉइंट के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है हमारा? लास्ट में हमारा पॉइंट है या ट्रिक है कि पॉइंट से क्वेश्चन का आंसर लिखें। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और लिख कर बता देता हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर डालेंगे सिंपल सा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 12 डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। वहाँ पर आपका जो होगा वहाँ पर आप डाल लीजिएगा खुद, प्रश्नोत्तर संख्या 12। अब इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे पटरी की सहायता से, ताकि जो हमारा हेडिंग है स्टूडेंट, देखिए एग्जामिनर जो होता है हेडिंग वेडिंग देखकर ही काफ़ी अच्छे अंक देते हैं। हेडिंग डाल लिया। अब जैसे यहाँ पर हमारा पर्यटन के बारे में लिख रहा है, ये विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न है, 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, पर्यटन के बारे में लिख रहा है। तो देखिए हमारे देश में सबसे पहले लिखेंगे क्या? हमारे भारत देश में पर्यटन, हमारे भारत देश में पर्यटन जीवन का एक दैनिक दिनचर्या हो गया है। दिनचर्या हो गया है। एक जगह से, एक स्थान से, यहाँ पर एक जगह नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए
हमें पर्यटन यानी जैसे बस, पर्यटन के अंतर्गत बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल चलना, जो भी सारी चीज़ें पर्यटन के अंतर्गत आती है तो उस पर हमें एक प्रकार से निबंध लिखना होता है। जिस प्रकार से हमने अपने शब्दों में लिखा है इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिखिएगा। तो जो भी पॉइंट्स है आप देखिए, पॉइंट से हम आपको लिखना है इसको राइटिंग में थोड़ा थोड़ा गैप करके। अब पर्यटन के कितने महत्व, जैसे कि पर्यटन के बारे में आपको एक पॉइंट लिखना है, क्या है, पर्यटन के बारे में लिखना है क्या है, बस सेवा। यहाँ पर जैसे बस सेवा के हिसाब से हम लिख देते हैं कि बस सेवा, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन करके इसके बारे में लिखिए। तो पॉइंट के हिसाब से जब लिखेंगे तो एग्जाम जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको जब आप पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो उसका आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी भैया खुश होकर काफ़ी अच्छे अंक देगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि पॉइंट से क्वेश्चन का आंसर लिखे, एक लाइन में आंसर को लिखते चले, यानी एक लाइन में कहने का तात्पर्य है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर हमने 11 लिखा, फिर 12 लिख दिया, ये नहीं कि आपने प्रश्नोत्तर 11 लिखा अब यहाँ पर सीधा 17 पर पहुंच जाए, ये नहीं लिखना है आपको। एग्जामिनर इससे क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है, और वो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जामिनर। या सीरियल से जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी भैया ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और भैया जब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो उसमें जो आपका रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। यानी इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है, जब इसका आंसर आप लिखेंगे और आंसर आप जब राइटिंग से लिखेंगे तो वहाँ पर आपको जो नंबर है एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। अब जैसे इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपका क्या है, 1 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर आपका 6 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है जब आप लिखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट करते क्या है गलती, वो करते हैं कि छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी बोर्ड एग्जाम में। आपको जो क्वेश्चन आता है, क्या है, जो क्वेश्चन आता है उसको भी कीजिए, जो नहीं आता है उसको भी कीजिए, सारे क्वेश्चन को कीजिए। देखिए ये 5 नंबर के लायक प्रश्न है, इसको आप छोड़ देंगे। 6 नंबर का प्रश्न है, इसको आप छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब आप कुछ लिखे रहेंगे, एग्जामिनर को पता है कि भैया बच्चे ने कुछ लिखा है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाए, उसने मेहनत की है, तो 5 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आपके क्वेश्चन का आंसर जब ना आए तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा स्टूडेंट, मेरी गारंटी आप फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे स्टूडेंट। क्या है, फेल नहीं होंगे ये सारी चीज़ें यदि आप फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट आज के जो वीडियो था यही तक था, हमने तरीका बता दिया कि किस तरह से करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आंसर किस तरह से देना है, सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।